चलिए भाई देखो, टॉपिक पढ़ना है हमने खिलाफत मूवमेंट। कौन सा बच्चा? खिलाफत मूवमेंट एक मूवमेंट है। पहला नंबर, ये जो मूवमेंट थी ये मुस्लिम पॉपुलेशन की मूवमेंट थी। वो कौन सी? मुस्लिम पॉपुलेशन की मूवमेंट। ठीक है बच्चा जी, समझना थोड़ा सा। 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। ठीक है जी। अब वर्ल्ड वॉर में एक पावर थी बच्चा, टर्की। कौन सी? टर्की में जो अंपायर था उसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। कौन सा अंपायर? ऑटोमन अंपायर। ठीक है। ऑटोमन एम्पायर का जो भी बादशाह होगा, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपोल इनकी कैपिटल होती थी। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपोल, ठीक है, टर्की में। वो पूरी दुनिया में कैलिफ माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कैलिफ का मतलब होता है रिलीजियस हेड। क्या मतलब है? मुस्लिम पॉपुलेशन। ठीक है। अब बच्चा, ये एक ऐसी जगह थी ना, टर्की, टर्की का कॉन्स्टेंटिनोपोल है। अब ये एक ऐसा इलाका था जो कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक इंपॉर्टेंट जगह थी। समझ रहे हो? अब क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ, ठीक है, टर्की भी इसमें हारा। क्या हुआ? टर्की भी इसमें हारा। और टर्की के ऊपर एक पीस ट्रीटी इंपोज की गई। कौन सी ट्रीटी? पीस ट्रीटी का मतलब ये होता है बच्चा, अगर शांति बनानी है तो आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए, लेट्स सपोज इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाता है। इंडिया पाकिस्तान का वॉर, ठीक है, और इंडियन आर्मी लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर घुस जाती है, और पाकिस्तान हार रहा है। अब इंडियन आर्मी जब असला बारूद चलाएगी तो लोग मारे जाएंगे, आर्मी मारी जाएगी। और जब दुश्मन बंदे की पोजीशन इस हालात में वो नहीं होता कि वो लड़ पाए, तो उसको पता मार ही खाऊंगा, तो मार खाने से अच्छा वो घुटने टेक दे। ठीक है ना? वैसे भी 72 की वॉर में पाकिस्तानियों को सरेंडर कराया था, 90,000 सोल्जर्स सरेंडर किया था उन्होंने इंडियन आर्मी के आगे। समझ गए? तो अब क्या बोलेगा पाकिस्तान? जनाब माफ कर दिया जाए। अब जब माफ कर दिया जाएगा तो हिंदुस्तान ऊपर पोजीशन में है, पाकिस्तान नीचे पोजीशन पे है। नीचे ऊपर का मतलब ये है कि ये जीता हुआ है और ये हारा हुआ है। अब इंडिया बोलेगा कि भाई ठीक है, अगर तुम चाहते हो शांति बनाना, पीस ट्रीटी करना, तो आपको हमारी ये शर्तें माननी पड़ेगी, ये शर्तें माननी पड़ेगी। ठीक है जी। लेट्स सपोज इंडिया उनको बोलता है कि भाई तुमने हमारा जितना भी इलाका ये कब्जा किया हुआ है कश्मीर का, ठीक है, पूरा का पूरा मुजफ्फराबाद है, गिलगित बाल्तिस्तान है, इस तरफ से पुंछ का इलाका है, मीरपुर है, ठीक है, या अखनूर की तरफ से कुछ इलाके हैं, ठीक है। तो बोलेगा एक काम करो, ये सारे के सारे हमें क्या करो, वापिस करो। ये क्या होगा, पर पीस ट्रीटी क्या कर दी हमने, इम्पोज कर दी, थोप दी उसके ऊपर ये ट्रीटी, और उसको माननी पड़ेगी ये बात। वैसा ही अंग्रेजों ने टर्की के साथ किया। टर्की को बोला कि भाई एक काम करो, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपोल है ना, अब कोई कैलिफ वैलिफ नहीं है, इसको खाली करो। ठीक है नहीं? और ऐसी कुछ और बातें थी जो कि कैलिफ के ऊपर, जो कि रिलीजियस हेड है मुसलमान का पूरी दुनिया में, उसके ऊपर ऐसी कई सारी बातें थोप दी। और इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे थे पूरी दुनिया के मुसलमान। पूरी दुनिया के मुसलमान क्या कर रहे थे? इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी पीछे से तुमने देखा ईरान इसराइल का वॉर हुआ, ठीक है नहीं? फिर उसके बाद में आयतुल्ला आयतुल्ला की डेथ हुई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। क्या पूरी दुनिया के मुसलमान सपोर्ट में बाहर निकले कि नहीं निकले? क्या लोगों ने डोनेशन की या नहीं की? ये भी तो खिलाफत थी। अब किसकी खिलाफत कर रहे थे, बोलो जल्दी? इसके अगेंस्ट में वॉर थी ईरान की, इजराइल की, तो इजराइल की खिलाफत कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे ना। सेम काम यहां पे हुआ। जब टर्की के बादशाह पे ये मुश्किलात आई, तो पूरी दुनिया के मुसलमान क्या कर रहे थे? अंग्रेजों की खिलाफत कर रहे थे। खिलाफत का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट में
करना अगेंस्ट में। और यही खिलाफत मूवमेंट जो है बच्चा इंडिया के मुसलमानों ने भी किया। और यहाँ पे दो फेमस बंदे हैं जिनको अली ब्रदर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अली ब्रदर्स इसको लीड कर रहे थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली एंड, ठीक है जी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली इसको लीड करते हैं। अब यहाँ पे गांधी जी ने फिर से गेम घुमा दी, समझना इधर, ठीक है। अब ये सारा का सारा इंसिडेंट चल ही रहा है तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद। अभी मुस्लिम पॉपुलेशन परेशान हो गई, वेयर एज कांग्रेस अपने मुद्दों के लिए परेशान है कि नहीं है परेशान? भाई जो डिमांड हम कर रहे हैं अंग्रेजों से वो तो पूरी नहीं हो रही, तो कांग्रेस तो लड़ ही रही थी, ठीक है। अब यहां पे मुसलमान पॉपुलेशन भी सड़कों पे है, तो बच्चा गांधी जी ने ना कांग्रेस की जो डिमांड्स थी और मुसलमानों की जो डिमांड थी, इन दोनों को क्लब कर दिया और क्लब करके यूनाइटेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया था। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी चलाते हैं तो उसमें हिंदू पॉपुलेशन भी सारी की सारी जो कि कांग्रेस को फॉलो कर रही थी और मुस्लिम पॉपुलेशन भी सारी की सारी उनके साथ में सहयोग करते हैं। मेरे क्वेश्चन आएगा, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू मर्ज नॉन कॉपरेशन खिलाफत Hindus and Muslim population? They wanted them to bring them under same umbrella, एक ही छत के नीचे उनको लाना चाहते थे और उनको यूनाइट करना चाहते थे, यूनाइटेड अटैक अंग्रेजों पे करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस दोनों मूवमेंट्स को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। समझो खिलाफत मूवमेंट। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड, बोला ये अंत हुआ इसका, विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। There were rumors, और ऐसे अफवाहें फैल गई that harsh peace treaty was going to be imposed on Ottoman emperor। गौरव जी उसके ऊपर harsh treaty जो है impose की जाएगी। The spiritual head of the Islamic world, जिसे कैलिफ या खलीफा बोलते हैं, ठीक है। To defend the खलीफा's power, उसकी पावर को बचाने के लिए प्रोटेस्ट वर ऑर्गेनाइज्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में क्या हो रहे थे? प्रोटेस्ट हो रहे थे। इन इंडिया ऑल्सो, इंडिया में भी क्या हुआ? खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड। और बच्चा इस खिलाफत कमेटी को हेड कौन करते हैं? गांधी जी, समझ रहे हो? चलिए, खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया गया बॉम्बे में और मार्च 1919 महात्मा गांधी इसको प्रिजाइड भी करते हैं। डन। अली ब्रदर्स जो कि मोहम्मद अली और शौकत अली है, इस मूवमेंट को इंडिया में लीड करते हैं। मर्जिंग ऑफ खिलाफत इशू एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। व्हाई डिड गांधी जी मर्ज खिलाफत इशू विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? ये क्वेश्चन है, क्यों मर्ज उन्होंने कर दिया, क्या कारण था? बच्चा देख लो जल्दी। While Congress was agitating against general issues, कांग्रेस तो लड़ ही रहा था क्योंकि 1919 में रॉलेट एक्ट भी आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, ठीक है जी। एक रिफॉर्म भी आया था, मंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं उसको, उसने भी इंडिया में कुछ खास काम नहीं किया था, उससे भी लोग परेशान थे, गुस्सा थे, ठीक है। चलिए जी, इश्यूज लाइक जलियांवाला बाग मैसेकर एटसेट्रा, ये कांग्रेस की डिमांड्स थी, मतलब जिसके लिए परेशान थे। व्हाइल मुस्लिम्स वर प्रोटेस्टिंग फॉर खिलाफत इशू, गांधी जी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी। गांधी जी ने इसको क्या समझा? एक अपॉर्चुनिटी समझा, इसका मौका, ठीक है, टू ब्रिंग मुस्लिम्स एंड हिंदूज टुगेदर फॉर यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट, ठीक है। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस सितंबर 1920 में जो हुआ, ही कन्विंस अदर लीडर्स, गांधी जी ने बाकी लीडर्स को भी कन्विंस कर दिया कांग्रेस की, फॉर द नीड टू स्टार्ट ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। और बोरा जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम शुरू करेंगे, इस बात को डिसाइड किया गया, अप्रूवल मिला कांग्रेस की तरफ से, और दो बातें बोरा जी मेन हम लेके चलेंगे, पहला खिलाफत इशू और दूसरा स्वराज, ठीक है जी।
और नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट इकट्ठा ही चला 1920 से 1922 तक। 1920 से फिर 22 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, इसको यहीं पे रखेंगे हम, ठीक है।